हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का पूरा मतलब समझाऊंगा। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की बात कर रहा था मैं। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का पूरा मतलब बताऊंगा। आइए देखते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। देखिए सबसे पहला काम, देखिए यहां पर मैं नई फाइल ले रहा हूं, पाइथन की आइडियली ओपन करी हुई है मैंने। यहां से जाके आप ओपन कर सकते हैं, आपके सिस्टम में आई होप कि इंस्टॉल होगा। अगर नहीं इंस्टॉल है तो python.org पर जाकर के वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइडियली क्या सर्च करना है आपको? आइडियली सर्च करना है और आइडियली सर्च करते ही ये इस तरीके से खुल के आएगा। अब जब आएगा तो यहाँ से फाइल पे जाना है और यहाँ से न्यू फाइल ले लेना है। जैसे न्यू फाइल लेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर जो है आपने लिखा इज ए नाम से एक वेरिएबल बनाया, नेम नाम से बना लिया, किसी भी नाम से बना सकते हैं। तो ये नेम नाम से एक वेरिएबल बनाया और नेम के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर करा दी। क्या स्ट्रिंग स्टोर कराई? भारत, BHARAT। तो ये भारत नाम का एक स्ट्रिंग स्टोर कराया, भारत दैट इज इंडिया। ये लिख देते हैं दैट इज इंडिया, ठीक है, दैट इज इंडिया, INDIA। तो ये मैंने बीच में कहीं भी गैप नहीं दिया है। अब गैप ना देने के पीछे का रीजन ये भी है कि गैप जब क्रिएट होगा तो गैप को भी ये काउंट करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया। अब इंडेक्सिंग कैसे होगी इसकी? देखिए माइनस वाली जो इंडेक्सिंग है ना, वो यहां से स्टार्ट होगी। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, ये -6 है, ये -7 है, ये -8 है, ये -9 है, ऐसे करके चलेगा। और अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगी तो ये 0 है, ये 1 है, यानी इंडेक्सिंग कभी भी पॉजिटिव वाली 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति में आप यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर प्रिंट लिखा हमने और यहां पे सीधा नेम को प्रिंट करवाया। तो नेम को प्रिंट करवाएंगे तो पूरा भारत दैट इज इंडिया ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन कहानी यहां पर ये है कि नेम को ना प्रिंट करवा के क्या किया हमने, यहां पे लगाया जो है कॉलन, और फिर लगाया कॉलन, 2 बार कॉलन लगाया और यहां लिख दिया -1। क्या लिख दिया? -1। ऐसी स्थिति में आंसर क्या आएगा आपका, बता सकते हैं? ये बिल्कुल रिवर्स प्रिंटिंग करेगा, ठीक है। ये लास्ट तक आ जाएगा और फिर -1 से लेकर लास्ट तक जाएगा। ये मतलब उल्टी, बिल्कुल उल्टी गिनती समझिए इसको। तो यहां से अगर मैं इसको चलाता हूं तो ये चल जाएगा और str ऐसे करके .py लगा के सेव कर देते हैं इसको। तो ये सेव हो गया। तो आप देख सकते हैं, अच्छा यहां पर देखिए ये एक ब्रैकेट क्लोज होने से रह गया, तो यहां पर इसको भी क्लोज कर लीजिएगा, ये हो गया। और अब इसको चलाते हैं तो अब देखिए बिल्कुल ठीक इसके उल्टा प्रिंट कर रहा है। अब जरा चेक कीजिए उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। ए पहले आया है, फिर आई आया होगा, तो बिल्कुल आया है। DN आया है, D, ये देखिए ये D है, फिर N है, बिल्कुल जैसे बता रहा हूं वैसे ही प्रिंट कर रहा है, देखिए एकदम, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये किस तरीके से मैं बता पा रहा हूं और आप शायद ना बता पाए, तो ये किस वजह से ऐसा होता है? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके करिए, और प्रोग्रामिंग तो आप कॉपी पे स्टार्ट कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिकली बाद में करिए लेकिन कॉपी पे पहले स्टार्ट कीजिए। इसे कहेंगे स्टार्टिंग, ठीक है। ये जो पहले कॉलन लगाई ये स्टार्टिंग हो गया, और ये हो गया एंडिंग, और ये हो गया एंड, स्टेप, सॉरी स्टेप कहेंगे इसको। तो स्टेप कैसे कैसे चलेंगे? स्टेप -3 स्टेप है तो कैसे कैसे चलेंगे? तो ये देखिए ये -1, ये -2, ये -3 हो जाएगा। फिर -3 का स्टेप, -1 -2 -3, फिर -3 का -1 -2 -3, ऐसे करके आएगा। तो जब इसको चला देंगे तो देखेंगे क्या आएगा आंसर। देखिए यहां पे चला रहा हूं, अब देखिए वही चीज की -1 -2 -3 कैसे हुआ ये देखिएगा। यहां पर आए, यहां से देखिएगा -3 स्टेप पे क्या आ रहा है। तो पहले तो ये ध्यान दीजिएगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक हो जाएगा, और लास्ट तक होने के बाद फिर -3 स्टेप, तो -1 -2 -3 ये हट गया। पहले तो शुरू से लेकर लास्ट तक जाइए और फिर यहां से स्टार्ट कीजिए। तो ये स्टार्ट हो गया A, ठीक है। आउटपुट भी मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं ताकि आपको एकदम पूरा डिटेल समझ में आए। तो ये A हो गया। अब फिर यहां से -1 -2 -3, तो -3 पे क्या आ रहा है? N आ रहा है, तो N आ गया। फिर देखिएगा I, -1 -2 और ये -3, तो यहां पे I इसीलिए I आएगा, ठीक है, समझ रहे बात को। और फिर H कैसे? तो फिर -1 -2 -3, यानी H पे -3 आ रहा है। फिर यहां से चलेंगे स्टेप, 3 स्टेप, -1 -2 -3, तो A आएगा। फिर यहां से 3 स्टेप, -1 -2 -3, तो फिर H आएगा। और यही आउटपुट में आ रहा है। और अगर मान लीजिए 4-4 का स्टेप हो जाए, 4-4 का स्टेप हो जाए, तब कैसे आएगा? तो फिर वही की शुरुआत वही यहां पे देखिए -4 लिखा हमने और यहां पे इसको चलाया। तो अब देखिए अब यहां पे शुरुआत तो A से ही होगी। अब कैसे कैसे होगी देखिए, A से शुरुआत हुई, अब यहां से काउंट कीजिएगा, -1 -2, अब -4 लिख दिया है, -3 -4, तो I आ जाएगा एक, ठीक बात। फिर यहां पर देखिए -1 -2 -3 -4, तो फिर A आ जाएगा। फिर -1 -2 -3 -4, तो फिर A आएगा। और फिर -1 -2 -3 -4, तो B आएगा। यही कहानी है।
और ये जिसने समझ लिया ना उसका एक क्वेश्चन तो पक्का सही हो जाएगा 2 नंबर का, ठीक है। इसे कहते हैं स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग, मैंने बता ही दिया। दोनों आई होप कि क्लियर हो गया होगा, एकदम 100% गारंटीड। स्ट्रिंग का तो क्लियर ही है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कितना काम आया आपके प्रैक्टिकल में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।